तो ये डिस्टेंस दोनों के सेंटर्स के बीच का अगर मैं x मान लेता हूँ, ये इस दीवार से इस दीवार के बीच की दूरी कैपिटल D है, यहाँ से यहाँ तक इस स्फीयर की रेडियस r, यहाँ से यहाँ तक स्फीयर की रेडियस स्मॉल r, सो दिस x इज दिस D minus this r minus this r. So if you see this right angle triangle, then cos theta is this x डिवाइड बाई, ये देखो कैपिटल R तो इस स्फीयर की बड़े स्फीयर की रेडियस और स्मॉल r छोटे स्फीयर की रेडियस, तो cos थीटा इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r. तो cos थीटा की वैल्यू, मुझे अभी थीटा की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी पूरे सॉल्यूशन में, तो यहाँ से निकाल लूँगा. x की वैल्यू पुट कर देता हूँ ऐसे, तो यू गेट दिस वैल्यू. अभी ये सारी चीज़ें निकालनी है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो मैं इस छोटे स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ. तो इस N2 की तो ज़रूरत है नहीं मुझे, तो दीवार पे लगाए इसने, इसको मिटा देता हूँ. सो लेट मी ड्रा द फ्री बॉडी डायग्राम इज दिस स्मॉल बॉल. इसका ये मैंने अभी यहाँ बना देना है फ्री बॉडी डायग्राम. सो इट इज़ द स्मॉल स्फीयर, और इस पे ये कौन सा फोर्स, ये NS, the action of the bigger sphere, and this much is mg, action of earth, and this is N2. N2 is the force applied by this wall on the smaller ball, and you have seen here this angle is theta. So this is free body diagram of this स्मॉलर बॉल. अब इस स्मॉलर बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम तो बन ही गया है. क्यों ना इसके हम इक्विलिब्रियम को भी स्टडी कर लें, और जो जो कैलकुलेशंस कर सकते हैं वो भी कर ही लेते हैं. कंपोनेंट्स बनाकर मैं इसके करूं, उसके बजाय डायरेक्ट लेमीज थ्योरम इस्तेमाल कर देता हूं. तो यू सी दिस NS, ये रहा, यही इक्वेशन बना देता हूं. दिस NS, दिस वन डिवाइड बाई sine of the opposite angle, this opposite angle is 90 degree and sine 90 is 1, divided by this N2, this N2, this one, इसके सामने एंगल कितना है 90 प्लस थीटा, एंड sin 90 प्लस थीटा इज cos थीटा, so N2 divided by cos theta, and that is equal to this mg divided by sine of this angle is 180 minus theta, and sine 180 minus theta, you know it is sine theta. And from here you get many things. One thing you get clearly, NS is just this one, mg divided by sine theta. And what is N2? N2 you get it from here, and N2 is N2. ये इसका तो ये काम तो हो ही गया है ना, इसको तो हटा ही देता हूँ. इसको तो काम इसका हो गया, इसको हटा दूं मैं, इसको हटा के ज़रूरत पड़ेगी बड़े स्फीयर का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है मैंने. सो द वैल्यू ऑफ N2 इज़ फ्रॉम हेयर इट इज़ mg डिवाइड बाई cot थीटा. N2 इज़ mg डिवाइड बाई cot थीटा. सो NS is clear and N2 is clear. दो चीज़ निकालनी थी, mg तो ऑलरेडी नोन है mg. अब बड़े स्फीयर का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना दूँ. दिस बिगर स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ मैं. थोड़ा ज़्यादा ही टेढ़ा मेढ़ा बन गया, इतना बड़ा बनाने की ज़रूरत है नहीं. बड़े स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बना दिया. इट इज़ दिस. अब बड़े स्फीयर के फ्री बॉडी डायग्राम में ऊपर की तरफ फोर्स कितना है, ये है N3. नीचे की तरफ फोर्स कितना है, कैपिटल mg, यू सी इट हेयर. N3 इज़ द रिएक्शन फोर्स ऑफ ग्राउंड ऑफ फ्लोर एक्टिंग ऑन दिस, कॉन्टैक्ट फोर्स भी बोल सकता हूँ. एंड दिस इज़ N1 इसके ऊपर किसने लगाया, इस सामने वाली दीवार ने लगाया. एंड दिस इज़ NS, जो छोटे स्फीयर ने इसके ऊपर लगाया था, NS. एंड दिस एंगल यू ऑलरेडी नो इट इज़ थीटा, हुज cos इज गिवन here.
अब भाई इस पे 4 फोर्सेस हैं, 4 फोर्सेस का इक्विलिब्रियम कंसीडर करना है। तो क्योंकि इनमें से 2 फोर्स तो एक लाइन पे ही है, दोनों का रिजल्टेंट या तो इधर होगा या इधर होगा। आप बड़े आराम से N3 की वैल्यू तो आप मैंने पहले बताया था वैसे भी निकाल सकते हो, क्योंकि N3 mg प्लस स्मॉल mg है। कैसे, एक बार फिर बोल देता हूँ, क्योंकि इस पूरे से दोनों बॉल के सिस्टम पे एक्सटर्नल वर्टिकल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg प्लस स्मॉल mg प्लस कैपिटल mg है। तो एकमात्र और एक्सटर्नल फोर्सेस पे N3 है, जो कि N3 इन दोनों को बैलेंस करेगा। तो N3 कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg के बराबर होगा। यहाँ से भी आप देख सकते हो, फिर भी नहीं मानते तो भी पता चल जाने वाला ही है। N3 क्योंकि mg से बड़ा होगा ही होगा। क्यों, इस प्रकार से भी देख लें, अगर mg बड़ा होता, mg ग्रेटर होता है N3 से, तो इधर नीचे की तरफ mg माइनस N3 होता, फिर ये तीनों फोर्स मिलके इसको कभी भी इक्विलिब्रियम में ना लेकर आ पाते। अब तो ये mg N3 में से ऐड होकर, यानी रिजल्टेंट को ऐड करना ही बोलते हैं, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होकर ऊपर की तरफ नेट फोर्स हो जाएगा N3 माइनस mg। यानी ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है, तो इसको हटा देता हूँ भाई। तो दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ N3 and mg. Now you can easily see that these 3 forces, one is this, the other one is this, the other one is this, they are making this bigger sphere in equilibrium. अब इनका भी लेमिस थ्योरम लगाकर मैं सब कुछ कर देता हूँ। सी फ्रॉम विच शुड वी स्टार्ट, उसको करना चाहिए एकदम से हमें इशारा मिलता है जिसके सामने एंगल 90 डिग्री। अगर ऐसा हमारे को इत्तेफाक मिलता है, NS के सामने ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो NS, लेमिस थ्योरम लगा रहा हूँ मैं, NS यही कर दूँ ना, ये बना तो हुआ है इक्वेशन, लेकिन इसके नीचे लिखने के लिए जगह नहीं है, तो यही लिख देता हूँ भाई, NS डिवाइड बाई साइन 90 जो कि 1 होता है, इज़ इक्वल टू N1, ये N1 जो आपने देख लिया, N1 के अपोजिट कितना एंगल है भाई, ये एंगल थीटा है, तो ये भी तो थीटा है, ये एंगल है 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा इज कोस थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू दिस N3 माइनस mg डिवाइड बाई इसके सामने ये एंगल है, इट इज़ 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, and easily you get from here everything. You just write the value of ns. What is the value of ns? We have already obtained, it is mg divided by sin theta. तो यहाँ पर मैं इसको ns की वैल्यू को, ये स्फीयर को मैं थोड़ा हटा भी दूँ तो इसका काम तो हो ही गया ना। तो ns की वैल्यू कितनी पुट कर दूँ यहाँ पर, ns की वैल्यू पुट कर देता हूँ mg डिवाइड बाई साइन थीटा, इट इज़ दिस। और यहाँ से सब कुछ आपके सामने शामिल है, आपके सामने सब कुछ। mg साइन थीटा से ये कंपेयर कर दें, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो mg इक्वल टू इट इज़ N3 माइनस कैपिटल mg। तो फ्रॉम हेयर यू गेट व्हाट आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, N3 इज mg प्लस कैपिटल mg, इट हैड टू बी। इसको चाहे आप किसी तरीके से देख लें, N3 निकल गया है, NS तो पहले ही निकल गया था, N2 पहले ही निकल गया था, N1 यहाँ से डायरेक्ट निकाल लें। ये देखें N1, व्हाट इज़ दिस N1? N1 इज़ mg इंटू कोट थीटा। अरे N1 तो उतना ही आ गया जितना N2 है। आप थोड़ा सोचना, N1 उतना ही क्यों है जितना N2 है। चलो आप सोच के देखेंगे, मैं आपको अभी आंसर ही बता देता हूँ। N1 और N2 सेम इसलिए हैं, इन दोनों स्फीयर्स पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स टोटल तो 0 होगा ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। इस दीवार ने लगाया इधर N1, इस दीवार ने लगाया इधर N2, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तभी तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा। इसलिए N1 N2 बराबर हैं। लेकिन मैंने तो वैसे कंप्लीट कैलकुलेशन के साथ इसको निकाल के बताया है, और ऐसे ही मैंने N3 के बारे में बता दिया था। So everything you have got the value of N3 here, you have got the value of NS here, you have got value of N1 N2, and the problem is solved. So I think you might have learned something more about the identification of forces. Identification of forces तो सीखे हो, बल्कि और ज़्यादा ये भी सीखे हो कि हम प्रॉब्लम्स को, अगर फोर्सेस का इक्विलिब्रियम है,
यानी द बॉडी इज नॉट एक्सेलेटेड, ऑल्दो यू माइट नॉट बी नोइंग अबाउट द इक्विलिब्रियम कम्प्लीटली एट प्रेजेंट, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैं मान के चलूँ कि कुछ आपको कुछ प्रीवियस लर्निंग है, तो ये मान के चलो कि इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का मीनिंग सारे फोर्सेस मिलके जीरो रिजल्टेंट पैदा करें। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फोर्सेस तो सीखे ही सीखे हो, साथ में ऐसी प्रॉब्लम्स भी आप सॉल्व करना कुछ तो सीखे हो। अभी एक प्रॉब्लम और मैं आपको करवा देता हूँ आइडेंटिफिकेशन ऑफ फोर्सेस से रिलेटेड, और उसके बाद फिर हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करना शुरू कर देंगे। पुलिस बड़ी अमेजिंग होती हैं। विद द हेल्प ऑफ पुलिस हम बहुत सारे मुश्किल काम बहुत आसानी से कर लेते हैं। आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ फोर्सेस तो समझेंगे ही, बल्कि इस प्रॉब्लम के ज़रिए आप इस बात को भी थोड़ा समझेंगे। तो ये प्रॉब्लम मैं अभी आपको करके बताता हूँ। मैनी पुलिस आई विल टेक हेयर, एक मैं कोई छोटी पुली लेता हूँ। Again, I am considering all the pulleys to be massless and smooth. ऐसी पुलिस मैं कंसीडर करता हूँ। All the strings are ideal strings, that is they are also massless and they are inextensible too. भाई बहुत भारी a heavy stone is to be lifted up। जो क्रेन होती है ना, क्रेन में इसी प्रकार से पुलिस वगैरह का अरेंजमेंट होता है। नॉट एग्जैक्टली दैट, लेकिन इसके ज़रिए आप कुछ सीख जाएंगे बातों को। द बिगेस्ट वन, दैट इज़ जो सबसे या फिर टॉप मोस्ट पुली को हमने किसी स्पॉट से, रिजिड स्पॉट से ऊपर जैसे छत से लटका रखा है। तो ये 4 हमारे पास पुली होगी, बहुत सारी हो सकती हैं। सपोज ये से इट इज़ वेरी लार्ज मास। मैं इसका कुछ मास ले लेता हूँ। से इट इज़ 500 kg। 500 kg का ये ब्लॉक हमने लिफ्ट करना है। और यू कैनॉट लिफ्ट एट वंस। आप कोई एक आदमी आपको इसको उठाना चाहे तो उठा नहीं सकते हैं। इस 500 kg को कितने kg के वेट से उठा पाएंगे, तो ये भी आपको मालूम है, जिस 500 kg के वेट से इसको उठा पाएंगे। लेकिन देखिए पुलिस के ज़रिए क्या होने वाला है, यहाँ पर मैं एक हल्का सा कोई वेट लटकाऊंगा जिसका मास m है, और हमें m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिससे ये 500 kg का ये ब्लॉक ऊपर लिफ्ट हो जाए। ये तो आप समझेंगे, पुलिस की महानता भी समझेंगे, और फोर्सेस को आप आइडेंटिफाई करना भी और ज़्यादा समझ जाएंगे। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मैं g लिखूँगा, और कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए g की वैल्यू मैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने वाला हूँ। शुरुआत करते हैं धरती माता के क्रियाकलाप से। धरती माता इसको नीचे खींचेगी mg के फोर्स से। अगेन द सेम थिंग, और ये फिर इस पुली पे झटका मारेगा t फोर्स से। ये पुली भी इस पे झटका लगाएगी t फोर्स का रस्सी के ज़रिए। एंड द टेंशन विल बी सेम एवरीवेयर इन दिस मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। अब बात आपने जो लर्न करनी है वो भैया यहीं से लर्न करके चलें। ये रस्सी
अलग है, ये रस्सी अलग है, ये अलग है और ये अलग है। ये तो कोई ख़ास बात नहीं, लर्न कर लिया आपने। लेकिन जो बात लर्न करनी वो ये, बिकॉज दिस पुली इज़ मासलेस एंड मासलेस पुली है और इक्विलिब्रियम में तो है ही है, इक्विलिब्रियम में है तो वैसे भी इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होने का मतलब क्या है, नीचे की तरफ इस पर देखो टोटल कितना फोर्स है, TA और TA, और मासलेस है mg तो है ही नहीं। तो इस T को और इस T को टोटल रिजल्टेंट फोर्स इस पर कितना आ गया नीचे की तरफ 2T। इस 2T फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, इस रस्सी ने जो इस पे झटका इस पुल्ली ने जो इस छोटी पुल्ली पे झटका मारा रस्सी के ज़रिए, वो फोर्स इसको बैलेंस करेगा। यानी आप क्लियरली इस बात को समझ जाएं कि इस रस्सी में टेंशन 2T होने वाला है, 2T। आगे मैं इस प्रकार की बातों को डायरेक्ट लिखूंगा। I explain why the tension in this string has to be 2T, because this force of tension which is acting on this smaller pulley applied by this bigger pulley through this string, this 2T must balance these 2T, तभी तो एक में आएगी। आई थिंक क्लियर, क्योंकि ये 2T है तो ये 2T का झटका इस पुली पे ये नीचे वाली पुली लगाएगी 2T, and then I can say easily and you can understand it easily that the same 2T will be communicated through the string to this block. This is 2T here, this is T, and this 2T force, this 2T is applied by this pulley on the block. So the block also will exert same force of reaction on this pulley through this string. Now see, these are 2T plus 2T, 4T force is acting on this pulley downwards. So this 4T must be balanced by this 4T, and again this is 4T, and again this is 4T, and again this is 4T, and this 4T and this 4T, this is 8T. This 8T will be balanced by this. अब मुझे ये बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है कि कौन किसकी एक्शन है, कौन किसकी रिएक्शन है, वो अब अच्छे से समझते हो। तो मैंने सारे फोर्सेस बना दिए हैं। अब फ्री बॉडी डायग्राम, मैं बाकी की फ्री बॉडी डायग्राम मन बना दिया हूँ। इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो ये गोल गोल काट के दिखा दूंगा। यहाँ 1T यहाँ लटका दूंगा, 2T यहाँ लटका दूंगा, छुट्टी। बनाने की ज़रूरत नहीं समझता मैं, बना भी दूंगा, चलो कोई बात नहीं। लेकिन मेन चीज़ ये है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, ये है बहुत महान चीज़। 500 kg का है अगला। इस पर एक चीज़ लगानी भूल गया बच्चों, नीचे की तरफ। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट था। कितना? इट इज़ 5000 न्यूटन। वाई इट इज़ 5000 न्यूटन? 5000 न्यूटन लिखने के बजाय ये भी तो लिख सकता हूँ 500 kg इंटू जी, ऐसे लिख देता हूँ। चलो 500 kg इंटू जी ऐसे लिख दिया मैंने। नाउ लेट अस ड्रा इट्स फ्री बॉडी डायग्राम। इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर देता हूँ बच्चों। बड़े इस पत्थर की 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15, 1 3 3 4 7 और 8 15। इस पर टोटल ऊपर की तरफ 15T का टेंशन का फोर्स सारी रस्सियों के ज़रिए लग गया, और नीचे इसके ऊपर कितना लगा है 500 kg इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। And because this is in equilibrium, so total force acting on it must be 0. So this 15T minus 500 kg into acceleration due to gravity equal to 0. So from here we get T is equal to how much? 500 kg into G divided by 15. Now let us draw the free body diagram। इस छोटा सा ब्लॉक, इसके ऊपर एक फोर्स ऊपर की तरफ है T, नीचे की तरफ mg, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम। ये बीच मुझे याद नहीं रहा कि शुरू में मैंने शायद बोला था कि द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। मैंने इस प्रकार से बोला था कि इस ब्लॉक इस वेट के लटकाने से ये लिफ्ट हो गया है और ये इक्विलिब्रियम में ही है। शायद इक्विलिब्रियम वर्ड मैंने नहीं बोला था, वो भी बोल देता हूँ, बोल दिया। ये सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसने इसको जस्ट उठाया है और ये कितना है वो निकालना था। तो अभी देखें इक्विलिब्रियम में है तो इस पर नेट फोर्स 0, T माइनस mg इक्वल टू 0, सो T इज़ इक्वल टू mg। जनाब T की ये वैल्यू
इस वैल्यू के बराबर कर दें तो mg किसके बराबर आ जाएगा, mg विल बी इक्वल टू 500 kg इंटू जी डिवाइड बाई 15। जी से जी काट दिया तो m की वैल्यू कितनी आई, 500/15 kg।